कानपुर के पतारा ब्लॉक के नागेलिनपुर गांव में जंगल में स्थित शमशान घाट के पास खोदी गई एक सुरंग चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा है कि इस सुरंग को किसी गुप्त खजाने की खोज के उद्देश्य से खोदा गया है। इस जगह के पास बने शिव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि पहले जब मंदिर का निर्माण कराया जाता था तो राजा उसके नीचे या आसपास कोई खजाना छिपा देते थे, जिसके चलते कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जहां कई बार तंत्र मंत्र की भी बात सामने आई है। जिस किसी को भी इस सुरंग के बारे में जानकारी हो रही है, वो लोग इसे देखने के लिए जमा हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ कोई खजाना मिले या कोई तांत्रिक क्रिया इसी वजह से खोदा जाता है, और कोई उसका खोदने का तो दूसरा विकल्प है नहीं। एक और गांव में पहले चर्चा आई, पहले 8-10 वर्ष हुआ था, उसमें खुदाई हुई थी। कई जगह क्षेत्र में खुदाई काफ़ी है। पतारा जो बसा हुआ है ना, ये काफ़ी प्राचीन है, प्राचीनतम रहा है। कि जैसे बैजनाथ मंदिर है, अन्य मंदिर हैं, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इसकी धरोहर में कुछ लोगों को लगता है या कुछ जानकार रहे होंगे कि इसमें कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो इस हिसाब से जो जानने वाले लोग हैं वो अपना प्रयास कर। कल से गांव में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई कहता है कि खजाना मिलना है, कोई कहता है कि यहाँ कोई तांत्रिक यहाँ के अपनी दिव्य शक्ति जगाने का प्रयास करता है। तो कल से बड़ा चर्चा का विषय है इस चीज़ में। और कोई इससे प्राचीन मंदिर भी है, हमारा यहाँ शमशान घाट भी बना हुआ है। तो हो सकता है कोई तांत्रिक इस विषय से आया हो कि यहाँ कुछ खजाना गड़ा हो या कोई और कारण भी हो सकता है। यही सब बातें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, अब तक की जो जांच है, अब तक जो देखने के बाद क्या प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये जो सुरंग पाई गई है ये कितनी पुरानी हो सकती है? जी अनुज, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो सुरंग खोदने का मामला आया है, ये पहला यहाँ पर मामला नहीं है, क्योंकि कानपुर का जो ये घाटमपुर का पतारा, जहाँ का नागेलीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर ये सुरंग खोदना इस तरह की आम चर्चा का विषय बना रहा है। जिस तरह से अचानक रातों रात ये 4 मीटर के आसपास की सुरंग 2 तरीकों से खोदी गई, तो वहां पर देखने वालों की जो सुबह थी वो भीड़ लग गई। अचानक जब वहां पर इस पूरे घटना का जो जायजा लेने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची, तब जो ग्रामीण इलाकाई वासी हैं उन्होंने ये बताया कि ऐसा ये पहला इलाका में जो ये घटना है नहीं घटी है, क्योंकि इससे पूर्व भी बगल में ही प्राचीन शिव मंदिर है। और लोग बताते हैं कि इस गांव में कई पहले राजा महाराजा रहते थे और आसपास मंदिर के पास खजाने गाड़ दिया करते थे, जिसको लेकर अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं। साथ ही साथ बगल में शमशान घाट है, तो कहीं ना कहीं जो इलाकाई लोग हैं उसको तांत्रिक विद्या से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि जब इस सुरंग के अंदर आप देख सकते हैं विजुअल में कि जैसे ही अंदर जाते हैं तो एक 4 मीटर के आसपास की सुरंग है। सुरंग जब अंदर से थोड़ा ही प्रवेश करते हैं तो दूसरी साइड भी सुरंग का एक कोना नजर आने लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इस पूरे मामले पर दिन भर ये कौतूहल 2 से 3 दिन हो चुके हैं, और 2 से 3 दिनों में चर्चा का लगातार विषय बना है ये सुरंग का खोदा जाना अचानक। अनुज जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद
हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में हो